हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छा पराठे की रेसिपी। इस तरीके के लेयर्स वाला लच्छा पराठा अगर आप खाना चाहते हो तो इसके लिए आपको मार्केट तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप इस पराठे को बना सकते हैं। इस तरीके के लेयर्स वाला लच्छा पराठा तो कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाले लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। इस पराठे को आप मटन खुरमा, चिकन खुरमा, पनीर खुरमा या फिर डिफरेंट टाइप के कबाब्स के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के खुरमा और कबाब की रेसिपीज आपके साथ शेयर किया है। अगर उन रेसिपीज़ को आप नहीं देखे हो तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए लच्छा पराठा बनाने के लिए मैदा गूंद लेंगे। मैदा मैं तकरीबन 300 ग्राम ले रही हूँ। आप पराठे जितने बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से मैदे की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब इसमें डालते हैं 1 टीस्पून या फिर उससे थोड़ा सा कम शुगर पाउडर। अब डालते हैं 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने की वजह से पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद एक बार इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें डाला हुआ शुगर, नमक और मिल्क पाउडर सारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये तो मिक्स हो गया है। अब डालते हैं 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम चम्मच को हटा देंगे और हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने तक मैंने गैस पे आधा कप दूध और आधा कप पानी को मिक्स करके हल्के से गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए ये हल्के से गर्म हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। दूध और पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल इसे हल्का सा गर्म करना है, जितना कि इसकी गर्माहट हाथ आराम से बर्दाश्त कर सके। दूध और पानी को गर्म करके डालने की वजह से मैदे में जो खिंचाव रहता है वो ख़त्म हो जाता है। लच्छा पराठे के लिए जब भी मैदा गूंदेंगे तो इसे हम नरमाई की तरफ ही रखेंगे, बहुत हार्ड नहीं गूंदेंगे। देखिए ये तो बिल्कुल पतला लग रहा है ना। इसे हम 5 मिनट तक इस तरीके से लगातार गूंदने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लच्छा पराठे के लिए बिल्कुल हमें इसी तरीके से गूंदना है, तभी इसके लेयर्स अच्छे से बनेंगे। अगर इसे हम हार्ड गूनेंगे तो जब हम इसका पराठा बेलेंगे तो हमें ताकत लगानी पड़ेगी। ज़्यादा ताकत से प्रेस करते हुए बेलने की वजह से इसके लेयर्स दब जाएंगे। जब हम पराठा सेकेंगे तो लेयर्स अच्छे से नहीं निकलेंगे। इसीलिए लच्छा पराठे के लिए जब भी हम मैदा गूंदेंगे तो उसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। देखिए पराठा बनाने के लिए मैदा तो हमारा तैयार हो गया है। अब हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लेकर इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर की लेयर सूखे नहीं। अब हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो 1 घंटा मैक्सिमम रखेंगे, वरना इसमें खटास आ जाएगी। अगर मौसम सर्दी का हो तो 3 से 4 घंटे भी इस तरीके से कवर करके इसे रख सकते हैं। पराठे के लिए मैदा रेस्ट करने तक चलिए अब हम कुछ लखनवी कबाब को फ्राई कर लेते हैं। लखनवी कबाब के साथ ये पराठा बहुत ही मज़े का रहता है। ये कबाब मैंने कैसे बनाया है अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। मैंने आपके साथ डिफरेंट टाइप के कबाब जैसे कि लखनवी कबाब, शामी कबाब, गोला कबाब और भी कई तरीके के वैरायटीज़ आपके साथ शेयर किया है। इस ईद पर आप उन कबाब्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसे रेस्ट करते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। चलिए अब हम इसका पराठा बेलना स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से मैदे को फिर से गूंद लेंगे। जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसका पेड़ा ले सकते हैं। अगर हाथ पे मैदा चिपक रहा हो तो थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर तेल हाथ पे लगाकर भी आप इसका पेड़ा बना सकते हैं। चलिए पहले हम नॉर्मल से इसका लच्छा पराठा बना लेंगे। इस तरीके से मैदा लेकर इसका हम पेड़ा बना लेंगे। देखिए ये तो हमारा पेड़ा बन गया है। चलिए अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे बेलने के लिए आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे तेल लगा सकते हैं, लेकिन मैं सूखा मैदा डस्ट कर रही हूँ
आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार और आसानी से बनने वाले रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। इसे राउंड बेलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप जैसे भी चाहे इसे बेल सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, रोटी जिस तरीके के आप बनाते हैं उससे भी हमें पतला ही रखना है। देखिए ये तो हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल। लच्छा पराठा बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस पे तेल अच्छे से नहीं लगाएंगे या इसके किनारों तक तेल को अच्छे से स्प्रेड नहीं करेंगे तो इसके लेयर्स ठीक से नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए इस पर तेल लगाने के बाद किनारों तक अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो हाथ से करिए या फिर ब्रश से भी इसे कर सकते हैं। बेसिकली इस पे तेल हमें अच्छे से लगाना है ताकि इसके लेयर्स ठीक से निकल पाएं। इस पर तेल लगाने के दो तरीके हैं, ये तो पहला है, दूसरा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए इसके किनारों तक तेल लगाने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। इन दोनों स्टेप्स की वजह से ही इस पराठे में लेयर्स अच्छे से बनेंगे। देखिए ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से इस पराठे को कट करना है। आप चाहे तो कोई भी नाइफ से या फिर पिज़्ज़ा कटर से इस तरीके से कट कर सकते हैं। लच्छा पराठा बनाने के कई तरीके हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप भी इस पराठे को बना सकते हैं। देखिए सारी रोटी को कट करने के बाद इस तरीके से हमें इसे निकालना है। इसे निकालते वक्त बहुत ही आराम से निकालेंगे क्योंकि हमने मैदे को बहुत ही नरम गूंदा है। देखिए ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब इसके हम दोनों किनारे पकड़ के आहिस्ता से इस तरीके से खींचेंगे। अब इसका एक किनारा लेकर इस तरीके से घुमाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। देखिए ये तो हमारा पेड़ा बन गया है। अब इसका हम दूसरा किनारा लेकर इस तरीके से इसके ऊपर रखकर आहिस्ता से प्रेस करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा नॉर्मल साइज का लच्छा पराठे का एक पेड़ा बन गया है। अब हम इससे छोटे साइज के दूसरे तरीके से पेड़े बना लेंगे। आप चाहे तो सारे पेड़े बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 तरीके से लच्छा पराठे के लिए पेड़ा बनाकर बताऊंगी। देखिए इस तरीके से सूखा मैदा डस्ट करके इसे भी हमें बिल्कुल पतली रोटी बेलना है। आप इन तीनों तरीकों से भी लच्छा पराठा बनाकर ज़रूर देखिए, सभी में लेयर्स अच्छे से निकलते हैं। देखिए ये तो हमने रोटी को बेल लिया है। 2 टीस्पून ऑयल में हम डालते हैं 1.5 टीस्पून मैदा। ये जो मैं तेल में मैदा मिक्स कर रही हूँ ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है। 2 टीस्पून तेल में 1.5 टीस्पून मैदा मिक्स करके हम इस तरीके का घोल बना लेंगे। ये कैसे बनाते हैं आपको अगर क्लियर नज़र नहीं आया हो तो आप इसे समोसे वाली रेसिपी में देख सकते हैं, उसमें मैंने ये कैसे बनाते हैं क्लियर बताया है। जो लेयर्स वाले समोसे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें मैंने क्लियर बताया है। चलिए फिर थोड़ा सा फोकस करते हुए इस पर हम दिखाएंगे। ये तेल में हमने मैदे को मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो ब्रश से कर लीजिए, लेकिन मैं हाथ से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से लगाना ही पसंद करती हूँ क्योंकि हाथ से लगाने पर इसके सारे किनारों पर अच्छे से लग जाता है। अगर ब्रश से लगाएंगे तो कहीं लगेगा और कहीं छूट जाएगा। इस तरीके से इस पर अच्छे से नहीं लगेगा तो इसके लेयर्स ठीक से नहीं निकल पाएंगे। देखिए ये तो हमने अच्छे से लगा लिया है। देखिए इस तरीके से इसका एक किनारा लेकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बस राउंड राउंड इसे घुमाते रहना है। इस तरीके से आराम से इसे घुमाते हुए इसे रोल कर लेंगे। मार्केट जैसा लच्छा पराठा बनाने की सारी ट्रिक बस इस पर तेल लगाकर फोल्ड करने में ही है। देखिए इस तरीके से रोल करने के बाद अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप पराठा बड़ा साइज का बनाना चाहते हो तो इसे 2 या 3 पीसेस में कट कीजिए। मैं आज पराठों इस तरीके से रोल करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे।
मैं इन पराठों को छोटे साइज़ के बना रही हूँ तो इसका पेड़ा छोटा बनाऊंगी। अगर आप बड़े बनाना चाहते हो तो इसके पेड़े बड़े बना सकते हैं। कट करने के बाद इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसे लेकर आहिस्ता से प्रेस करेंगे। देखिए ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए मैंने तो सारे पेड़े बना लिए हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। चलिए अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। पराठा बेलने के लिए मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो तेल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। इसे बेलने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने मैदे को बहुत ही नरम गूंदा है, तो इसलिए इसे बहुत ही आसानी से बेल सकते हैं। देखिए ये पराठा हमने बेल लिया है, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। हम इसे दरमियाना ही रखेंगे। अब इसी तरीके से जो हमने छोटे पेड़े बना के रखे हैं उसे भी बेल लेंगे। पराठा बेलने तक गैस पे मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर तवा गर्म होने तक चलिए हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। अगर हम मैदे को टाइट गूंथते तो इसे बेलने के लिए ज़्यादा ताकत लगती। जब ज़्यादा ताकत से हम इसे बेलते तो इसे सेकते वक्त इसके लेयर्स ठीक से नहीं निकल पाते हैं। इसलिए मैदा गूंथते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि इसे हम थोड़ा नरम गूंदेंगे। मैंने आपको दो तरीके से लच्छा पराठे के लिए पेड़ा बनाकर दिखाया है। चलिए ये तीसरे तरीके से भी आपको पेड़ा बनाकर दिखाऊंगी। इसे भी पहले हम नॉर्मल तरीके से रोटी बेल लेंगे। देखिए ये तो हमने रोटी बेल लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे जो तेल और मैदे का जो मिक्स हमने बना के रखा है, उसे इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। इसके किनारों तक अच्छे से लगाने के बाद इसे हम अब फोल्ड करेंगे। इसके किनारों तक अच्छे से लगाने के बाद इसे अब फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसे फोल्ड करना तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से इसे उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, फिर दोबारा से उठाएंगे, फिर से इसके ऊपर पलट कर रखेंगे। सारी रोटी को फोल्ड करने के बाद इसके किनारों को पकड़ के आहिस्ता से टैप करते हुए थोड़ा सा खींचेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से इसे रोल करेंगे। बचपन में आप पेपर से फैन बनाकर ज़रूर खेले होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से किनारे तक इसे रोल करने के बाद आहिस्ता से इसे प्रेस करेंगे। आज मैंने आपके साथ 3 तरीके से लच्छा पराठे के लिए पेड़ा बनाकर बताया है। आप चाहे जो भी तरीके से बनाइए, इसका लेयर्स अच्छे से निकलेंगे। चलिए अब हम इसे बेल लेंगे। ईद आने वाली है तो तरह तरह के कबाब और खौरमे की रेसिपी तो ज़रूर बनेगी। उसके साथ आप इन पराठों को ट्राई कर सकते हैं। इसे भी बेलने के बाद पराठों को सेकना स्टार्ट करेंगे। तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं पराठे को सेकने के लिए आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसके ऊपर डालते हैं पराठा। अब हम गैस की फ्लेम करेंगे मीडियम फ्लेम पर एक साइड सेक लेंगे। अगर आप पराठे को क्रिस्पी रखना चाहते हो तो लो फ्लेम पर तेल ज़्यादा डाल के सेकेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा, लेकिन मैं पराठे को बिल्कुल सॉफ्ट रखूँगी तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ी देर गैस की फ्लेम मीडियम और थोड़ी देर हाई करते हुए सेकूंगी। इसका एक साइड हमने थोड़ा सा सेक लिया है। अब इसे पलटेंगे। इसका दूसरा साइड भी हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। अब इसका जो लाइट हमने सेका था उसके साइड पे तेल लगाएंगे और इस तरीके से आहिस्ता से प्रेस करते हुए इसे पलटते रहेंगे। आहिस्ता से इस तरीके से प्रेस करते हुए घुमाते रहने से इसके लेयर्स अच्छे से निकल कर आते हैं। अगर आप मार्केट से पराठा लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेल से सेका हुआ रहेगा। आप घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल थोड़े तेल में उसे सेक सकते हैं और आसानी से लच्छा पराठा घर पे बना सकते हैं। नॉर्मली जो भी पराठा बनता है उसे सेकने के लिए तेल ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए घर पे पराठे बना रहे हों तो थोड़ा सा कम तेल डालकर भी मज़ेदार से पराठे बना सकते हैं। इस तरीके से आहिस्ता से प्रेस करते हुए इसके दोनों साइड तो हमने सेक लिया है। इसी तरीके से हम सारे पराठों को सेक लेंगे। देखिए हमने सारे पराठे तो सेक लिए हैं। अब इसके लेयर्स किस तरीके से निकलेंगे, उसे क्या करना है, पराठा सेकने के बाद इस तरीके से आहिस्ता से मारेंगे
तो सारे पराठों की लेयर्स इस तरीके से निकलेंगे। पराठा गरम है तो बहुत ही एहतियात से ये स्टेप करेंगे। ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा लच्छा पराठा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।